हेलो दोस्तों, यूपीपी की क्लास में जीएस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत डिमांड के बाद आप लोग को जीएस जो है आपका 83 क्वेश्चन आपको 38 क्वेश्चन, ठीक है। जीएस से आपका 38 क्वेश्चन आते हैं आपका, ठीक है। और सॉलिड नंबर मिलेंगे यदि आपका प्रैक्टिस है ज़्यादा। प्रैक्टिस सेट ही आप देखिए, इसमें आपको नए टॉपिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अधिक तैयार होगा, ठीक है। क्लियर? आइए देखते हैं, क्वेश्चन रिपीट करेगा आपका। क्वेश्चन आपका 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा में जो आपका सदस्य थे आपका 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान, जो हाथ से लिखा गया संविधान था, उस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से महिलाएं शामिल थी, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया है 38, 28, 15 है, 25 पे, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट है, ठीक है। जो आप संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 में, उसमें से सदस्य कितने थे आपका? 284 थे, ठीक है। वो हाथ से लिखा गया था। क्या से लिखा गया था? हाथ से लिखा गया था। संविधान पर हस्ताक्षर करना था, जिसमें से महिलाएं थी आपकी कितनी? 15 थी, ठीक है। कितनी? 15 थी, ठीक। और जो प्रथम हस्ताक्षर था आपका, फर्स्ट हस्ताक्षर पंडित नेहरू का था, पंडित नेहरू का, ठीक है। और अंतिम हस्ताक्षर जो आपका है, अंतिम हस्ताक्षर आपका फिरोज गांधी जी का है, फिरोज गांधी, ठीक है, फिरोज गांधी का है। क्योंकि आपका प्रथम हस्ताक्षर आपको अब जो आपके राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को करना था, बट लेकिन वो न होने के कारण, ठीक है, बाद में आए तो आपका जो जगह था आपका पंडित नेहरू के जस्ट ऊपर, ठीक है, तिरछे में उन्होंने हस्ताक्षर किया, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस पर तो लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। किसके द्वारा? रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल मणिकांत मुंशी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, ठीक है। अंग्रेजी में, किसमें? अंग्रेजी में लिखा गया था। इनकी राइटिंग इतनी सुंदर थी कि इनको चुना गया, ठीक है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है। और जो आपका मूल संविधान है, जो प्रति है, मूल संविधान की जो प्रति है, ठीक है, संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है, और नाइट्रोजन पेटी में, किसमें? नाइट्रोजन पेटी में रखा गया है। ये भी ध्यान दीजिएगा, किस में रखा गया है? नाइट्रोजन पेटी में, ठीक है। कहाँ रखा गया है? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। और इन्होंने डिमांड किया, जब लिखने के बाद इन्होंने डिमांड किया कि मेरे हर पन्ने पर, ठीक है, जो संविधान की मूल प्रति है उस पर उन्होंने डिमांड किया कि मेरे हर पन्ने पर क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। तो जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, जिन्होंने आपका 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है, सभी लोगों ने इनको नकारा और कहा, लास्ट में इनको ऑप्शन दिया कि लास्ट में आपका जो पेज है, ठीक है, लास्ट पेज पर इनका हस्ताक्षर और उनके पिता का हस्ताक्षर है, उल्लेखित है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद आपका आर्टिकल 66 है, ठीक है। आर्टिकल 66 की बात की जा रही है, किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 66 में जो उल्लेख आपका भारत का उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये आपका लोकसभा होता है, ये आपका क्या है? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा है उच्च सदन, ठीक है। ये क्या है? उच्च सदन है, और ये निम्न सदन है, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो आपका क्या? राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं, और ये आपका क्या करते हैं? चुनाव में, मतदान में उनको भागीदारी नहीं है, ठीक है, और निर्णायक मत में चुनाव करते हैं, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की
डॉट डॉट भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन है 11वीं अनुसूची है, बी ऑप्शन चौथी अनुसूची है, सी ऑप्शन 12वीं अनुसूची है और डी ऑप्शन आपका 8वीं अनुसूची है। क्या है? 8वीं अनुसूची है। तो ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट है, डी इज द करेक्ट, ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, भारतीय संविधान की जो भारत डॉट डॉट भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूची प्रदान करता है। कौन सा? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है आपका, ठीक है, आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डॉट डॉट के संविधान द्वारा प्रभावित है। भारतीय संविधान की कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डॉट डॉट के संविधान द्वारा प्रभावित है। आपको कौन सा ऑप्शन होगा? दक्षिण अफ्रीका है, जर्मनी है, जापान है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या है? जापान इज द करेक्ट। जापान से क्या क्या लिया गया आपका? जापान से आपका, ठीक है, जापान से आपका लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून विधि द्वारा ये आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से? जापान से लिया गया है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के, क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन से आपका है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है आपका? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, टाइम ना होने के कारण, ठीक है, नहीं तो आपको समितियां, सभी जितनी समितियां थी उसको आपको लिखा देते। ठीक है, जितनी भी समितियां हैं आपको लिखा देते। ठीक है, संविधान निर्माती समितियों के हम उसको लिखा देते और आपका प्रारूप समिति, जो प्रारूप समिति है उसको भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति और जो संविधान निर्माती समिति है वहां से आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रारूप समिति के सदस्यों को लिख लेते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं उनको लिख लीजिए। प्रारूप समिति के सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य आपका है। पहले आपका स्थान है जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अध्यक्ष थे, क्या थे? अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपके आते हैं, ठीक है, गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है, गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है, और कृष्ण स्वामी अय्यर तीसरे नंबर पर आते हैं। कृष्ण स्वामी अय्यर चौथा आपका है। ठीक है, चौथे आप कराते हैं के एम मुंशी। इसके बाद आते हैं पांचवा जो आपका सदस्य है, पांचवें सदस्य थे आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद आते हैं छठवें आपका सदस्य जो थे, ठीक है, एन माधवराव। ठीक है, सातवें नंबर पर सातवें सदस्य जो आते थे डीपी खेतानी। ठीक है, और इनके स्थान, इनकी मृत्यु जब हो गई थी, ठीक है, डीपी खेतानी की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, इनके स्थान पर टीटी कृष्णमचारी को रखा गया। टीटी कृष्णमचारी।
4 को रखा गया। ठीक है, ये आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, प्रारूप समिति के सदस्य हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डॉट डॉट हाथ के द्वारा लिखा गया था, हाथ द्वारा हाथ से लिखा गया था। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डॉट डॉट द्वारा हाथ से लिखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, ठीक है, संविधान का जो मूल प्रति है, ठीक है, मूल दस्तावेज है, उस पर हाथ से लिखा गया था। संविधान को हाथ से लिखे थे, अंग्रेजी में लिखा था इन्होंने। किसमें? अंग्रेजी में। इनकी राइटिंग अच्छी होने के कारण इनको चूज किया गया था। ये दिल्ली के रहने वाले थे। ठीक है, और इनका जो आपका, ठीक है, जो आपका संविधान का जो मूल प्रति है, ठीक है, वो आपका लास्ट पेज में इनके और इनके पिता का, इनका और इनके पिता का क्या हस्ताक्षर उल्लेख है। ठीक है, और आपका जो संविधान का मूल प्रति है, ठीक है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है, नाइट्रोजन पेटी में। किसमें? नाइट्रोजन पेटी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपका ऑप्शन दिया आपका ए 24, बी 20, सी 18 और डी आपका 22। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट है आपका। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। ठीक है, और आर्टिकल कितने हैं आपका? आर्टिकल आपका है 395। आर्टिकल कितने हैं आपके भारत के संविधान में? आर्टिकल है आपका 395 है। ठीक है, 395 है आपका। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी है आपकी? जो अनुसूचियां है, ठीक है, अनुसूचियां जो आपका है, ठीक है, कितनी है आपका? 12। कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत एक है, भारत एक है, क्या है आपका? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्म निरपेक्ष राज्य, या इनमें से कोई नहीं? आपका भारत जो है आपका धर्म निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य। क्या है? धर्म निरपेक्ष कहें या तो पंथ निरपेक्ष। ठीक है, एक ही बात है आपका, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है भारत। क्या आपका? धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहें। ठीक है, भारत क्या आपका भारत जो आपका है धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष कहें। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि आपका क्या है? राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट है आपका। आपका क्या है? राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेतिक बिंदु। क्वेश्चन दिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का सांकेतिक बिंदु है आपका सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मक उद्देश्यों एवं विचारों का समानता, समूह। लास्ट ऑप्शन है आपका समूह के सदस्यों की उत्पादकता, समूह के सदस्यों की उत्पादकता। ठीक है, समूह के सदस्यों की क्या है आपका? उत्पादकता की बात की जा रही है। तो आपका क्या होगा? उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता आपका राइट आंसर होगा। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का सांकेतिक बिंदु है आपका उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
कहा कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्णा स्वामी अय्यर, श्री के एम मुंशी। ठीक है, तो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन आपका, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका क्या संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो सबको आपको पता है। ठीक है, इसके बारे में आपको लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, अमर्त्य सेन। ठीक है, ऑप्शन ए द करेक्ट है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसकी जो अवधि है 50 सेकेंड होती है, 52 सेकेंड होती है। ठीक है, इसकी अवधि क्या होती है? 52 सेकेंड। ठीक है, इसकी अवधि क्या है आपका? 52 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आप भाग, आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका भाग 4 है, भाग सेकेंड है, भाग 8 है, भाग 12। ठीक है, भाग 12। तो भाग सेकेंड जो आपका है, ठीक है, भाग सेकेंड जो आपका नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है भाग सेकेंड आपका नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। आप तो एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपका है पूछा गया है आपका 2013 में, तो प्रेजेंट टाइम में आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस समय का जो क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? पी सदाशिवराव। ऑप्शन बी द करेक्ट है आपका। कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो आपका क्या है? पी सदाशिवराव है। क्या है? पी सदाशिवराव। ठीक है, और वर्तमान में कौन है आपका? चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं? ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ा किया गया है आपका के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो आपका ऐसा एक देश है। ठीक है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आपका क्या रहा है कि लोग भारत की नागरिकता ले रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? अनुच्छेद, ठीक है, आपका 90 का ई है, संघ बनाने का आधिकारिक, ये तो है नहीं। ठीक है, संघ बनाने का आधिकारिक आपका अनुच्छेद बी, आर्टिकल 90 का बी क्लास है आपका, किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, ये भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट नहीं है। सही मिलान पूछ रहा है आपका। ठीक है, सही मिलान है अनुच्छेद 90A, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपका ये सही है आपका, भाषण देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आपका आर्टिकल 90 के क्लास फर्स्ट में, आर्टिकल 90 के क्लास ए में आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, क्लियर। और आपका देख लेते हैं अनुच्छेद 90 का जी, शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने की अधिकारिक। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। तो आपका आर्टिकल आपका 90 का ई में जो आपका है निवास की स्वतंत्रता है आपका। ठीक है, क्या है? निवास की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 90 का ई क्लास में। ठीक है, और आपका अनुच्छेद ये भी गलत है आपका, आर्टिकल 90 का बी क्लास में आपका है शांतिपूर्ण निरुद्ध। ठीक है, शांतिपूर्ण निरुद्ध सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात की जा रही है इसमें, शांतिपूर्ण सम्मेलन जो करते हैं आपका शांतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और आपका 90 का जी जो आपका है शांति और हथियार, ये भी गलत है आपका। ठीक है,
क्या है, ये भी गलत है आपका। आजीविका व्यापार, ठीक है, इसमें क्या है, आजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, आजीविका व्यापार इत्यादि की स्वतंत्रता है, ठीक है, इसमें इत्यादि की स्वतंत्रता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 20 की बात करिए, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 20 डॉट डॉट से संबंधित है। पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकार की निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। आर्टिकल 20 की बात की जा रही है, ठीक है, आर्टिकल 20 की बात कर रही है, तो आपका क्या है, दोष सिद्धि के संदर्भ में, दोष सिद्धि के संदर्भ में आपका क्या है, संरक्षण है, आपका संरक्षण, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 जो है डॉट डॉट से संबंधित है, किससे, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह कहां पर उल्लेख है, आर्टिकल 20 में उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल 22 की बात की जा रही है, ठीक है, आर्टिकल 22 की बात की जा रही है, निम्न में से किससे संबंधित है, निम्न में से किससे संबंधित है, धर्म, प्रजा, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपका है नहीं, ठीक है, ये आपका है ही नहीं, ठीक है। और आपका है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ये भी नहीं है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, ये आपका सही है, करेक्ट। संपत्ति का अधिकार इस भी नहीं है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार भी नहीं है इसमें, ठीक है। करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 22 निम्न में से किससे संबंधित है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण है, ठीक है, हिरासत के खिलाफ संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान जो आर्टिकल, ठीक है, भारत के संविधान आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 के तहत डॉट डॉट वर्ष से कम आयु के बच्चों की को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, नियोजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है 14 है, बी ऑप्शन 15 है, सी 16 है आपका, डी आपका 70 है, ठीक है। तो आपका 14 ऑप्शन एक इधर करेक्ट होगा। भारत के संविधान जो आर्टिकल आपका 24 कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल 24 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 24 के अनुसार, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए क्या है, नियोजित नहीं किया जा सकता है, नियोजित नहीं किया जा सकता। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। करा कि भारत के संविधान के आर्टिकल जो आपका 24 के तहत 14 वर्ष के, ठीक है, वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। भारत का कौन सा आर्टिकल, ठीक है, कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया से संबंधित है आपका आर्टिकल करा कि 67 नहीं, 67 नहीं है आपका, आर्टिकल आपका 55 है, और आर्टिकल आपका 51 नहीं है, और आर्टिकल आपका 74 नहीं है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का जो उल्लेख है आपका, प्रेसिडेंट का जो उल्लेख है भारत के प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक है, क्या है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक है। तो चूंकि आपका तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका यही तो बीच में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से एलिमिनेशन से भी आपको कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट के जो आपका उल्लेख है भारत के संविधान में आर्टिकल 52 से लेके 52 से लेके, ठीक है, 52 से लेके आपका 62 तक है। तो आपका ये तो 60 बाहर गया, ये भी आपका बाहर है, ये आपका ये भी बाहर है, यही तो बीच में पड़ रहा है। तो यही आपका क्या होगा, भारत के संविधान, ठीक है, में कार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल आपका 55 जो आपका राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, क्या है, चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है, लैंगिक समानता हेतु, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है, ठीक है। आपका महिला सशक्तिकरण है,
समान वेतन है, दहेज विरोध कानून है, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, ये आपका क्या है, लैंगिक समानता हेतु, ठीक है, कौन सा उपाय अनुचित है, क्या है, अनुचित है, गलत है, क्या है, घर के बाहर जबरदस्ती, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, यही आपका क्या है, अनुचित है, ठीक है, यही आपका अनुचित है, ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस आधार पर, कोई भी नागरिक किस आधार पर, आधार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन, मतलब किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपयुक्त में से सभी। तो संवैधानिक का उपचार जो है आपका है, ठीक है, संवैधानिक का उपचार का अधिकार, ठीक है, अधिकार को लेकर, ठीक है, का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। कोई भी किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन, मतलब कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन आपका होना संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक अधिकार का उपचार, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तेजी से चला जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है, किस आर्टिकल में है, कहां से कहां तक आपके आर्टिकल है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता बात की गई है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है तो आपका आर्टिकल 25 से 28 तक होती है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता की बात जब करेंगे तो आपका आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया, क्लियर बात समझ। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका किस अधिनियम में है, आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 20 है, ठीक है, आर्टिकल 20 करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। तो आर्टिकल क्या है आपका, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है इसमें, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संपत्ति का अधिकार, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, ठीक है, बात समझ आ रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, भारत में, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। भारत में संपत्ति का अधिकार हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। ऑप्शन आपका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी द कानूनी अधिकार है, आपका प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, कमेंट करें, ठीक है, क्या होगा आपका, कानूनी अधिकार हो गया है। भारत में संपत्ति का जो अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है, कानूनी अधिकार रह गया है, ठीक है, क्या रह गया आपका, कानूनी अधिकार रह गया है, ठीक है। आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जो आपका अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में हुआ था, जबकि संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, आर्टिकल अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। आपका पहला ऑप्शन है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, समक्ष न्यायकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन के स्वाधीनता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार।
कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बताइए, कमेंट करिए। ए इज द करेक्ट है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार आपका करेक्ट है। ठीक है, कहा कि मानव अधिकारों की सार्वभौम, मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद आर्टिकल 6 किससे संबंधित है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार आपका। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में डॉट डॉट का विवरण है, विवरण प्रस्तुत है। मूलभूत अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ की न्यायपालिका, डी संसद। क्या होगा आपका, आप क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के भाग 4 में डॉट डॉट का विवरण है, प्रस्तुत है। मूलभूत का अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, संघ की न्यायपालिका है, संसद है। तो आपका बी इज द करेक्ट होगा आपका। ठीक है, भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फरुखदीन अली अहमद, ठीक है, और वराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऑप्शन कौन होगा आपका, सी इज द करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, नीलम संजीव रेड्डी के। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे आपका, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। ठीक है, भारत का संविधान भारत को जो महान्यायवादी है, ठीक है, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा। ठीक है, क्या देता है, राष्ट्रपति। ठीक है, कहा भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। ठीक है, क्या देता है, कौन, राष्ट्रपति देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गलत है। ठीक है, ये आपका ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से कि गलत क्वेश्चन पूछ रहा है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो सही है। राज्यपाल जो है आपका, ठीक है, राज्यों का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल, ये भी सही है। जो राष्ट्रपति आपका राज्यपाल होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के क्या होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति चाहे जब उसको हटा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, 30 वर्ष का आयु राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, क्या है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, ये गलत है ना। ठीक है, ये गलत है, अब ध्यान दीजिएगा। आपका ये आपका राष्ट्रपति है। ठीक है, ये आपका लोकसभा है, आपका ये आपका राज्यसभा है। ठीक है, ये राज्यसभा है। ठीक है, इसकी जो आपका न्यूनतम आयु जो होती है 25 होती है, इसकी क्या होती है 30 होती है, और इनकी क्या होती है 35 होती है। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, या आपका राज्यपाल, राज्यों का राज्यपाल की बात करें तो आपका क्या होता है, उनकी कार्य अवधि, ठीक है, कितनी होती है 35 होती है। क्या होती है 35। ठीक है, 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ना कि 30 वर्ष का। ठीक है, 30 वर्ष का नहीं, 35। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहा भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डॉट डॉट की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को, भारत का जो केंद्रीय रेल मंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सही है? आपके ध्यान दीजिएगा, कारण निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन के बाद पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए, आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दूसरा क्या? मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ए इज द करेक्ट होगा आपका। ठीक है, सही पूछ रहा है कि जाकिर हुसैन जो है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? आपका राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्य का मुख्यमंत्री कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री जो है आपका मुख्य सचिव का चयन करता है। राज्यों का जो मुख्यमंत्री होगा उसको क्या करेगा? आपका मुख्य सचिव का चयन करता है। मुख्य सचिव का चयन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर। भारत के सशस्त्र बलों के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत का जो सशस्त्र बल है, ठीक है, भारत के सशस्त्र बलों का जो सुप्रीम कमांडर कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर आपका कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटित होता है? ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, लोकसभा में राज्यों को सीटों का क्या होता है? आवंटित होता है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, लोकसभा में सीटों का आवंटित होता है, बंटवारा होता है। ठीक है, लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर? किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, सीटों का क्या होता है? आवंटित होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? आपका अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति देश के, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, ध्यान दीजिएगा, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। आपको आज पॉलिटिक क्लास लिए हैं और पॉलिटिक क्लास आप लोग देखिएगा, राष्ट्रपति हम एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किए और उसमें राष्ट्रपति के संबंधित जितने भी चर्चाएं थी, जितने भी वाद विवाद है, सबको बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाकर पॉलिटी का मेरी क्लास देखिए, एक बेहतरीन तरीके से पॉलिटी का क्लास लिया गया है। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को कहा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, अभी बताए ना, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि लोकसभा का कोरम, कुल लोकसभा का कोरम की बात की जा रही है, कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/4, 1/10। डी ऑप्शन इज द करेक्ट है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट। करा कि लोकसभा का कोरम जो होता है 1/10 सदस्यों का होता है। ठीक है, कितने होता है? कितने सदस्यों का होता है? कुल सदस्य आपको होते हैं 1/10, 1/10 रहेंगे तभी लोकसभा का कोरम पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा की सदस्य वृद्धि होती है, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है, अभी बताए थे कितने वर्ष की होती है? 6 वर्ष की। कितने वर्ष की होती है? 6 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वो तो आपका पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है आपका? ये आपका पुराना क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी है। आपका वर्तमान की बात करेंगे हम इस समय। ठीक है, वर्तमान की बात करेंगे। ठीक है,
2024 में बात करते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की बात नहीं करेंगे, इसमें आपका क्वेश्चन आपको पूछा गया, आपका 2013 में पूछा गया, तो उस समय की बात की गई है आपकी कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। उसमें कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। और 2024 की बात करें, अगर 2024 का बात करें, सभी लोग जानते हैं कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? मुर्मू है, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तेलंगाना राज्य किस राज्य से विघटन से बनने वाला है? ठीक है, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य है? ठीक है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है। कौन सा राज्य होगा आपका? राज्य कौन सा होगा आपका? ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट होगा। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य है? आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है आपका? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना की बात की जा रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश कहा कि तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश कब बना था आपका? अस्तित्व में आया था 2 जून 2000 आपका 14 में। ठीक है, 2014 में आपका यह अस्तित्व हुआ था। ठीक है, तेलंगाना राज्य के किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य आपका है? आंध्र प्रदेश से। कब आया था अस्तित्व में? 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करें, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है। ठीक है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, किसके? राष्ट्रपति शासन। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ठीक है, उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, संसद, वित्त मंत्रालय। कौन होगा? सांसद जो होगा, संसद होगा। ठीक है, भारत का जो संसद होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? राज्य का बजट पारित करेगा। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन, वहां किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू है, राष्ट्रपति शासन लागू है, तो आपका बजट कौन पास करेगा? उस राज्य का संसद। कौन करेगा? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? द्विसदनी विधानमंडल नहीं है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में, इसमें आपका एक मिनट, तमिलनाडु सही करेक्ट आंसर है आपका। तमिलनाडु में आपका निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? द्विसदन बात की जा रही है। ठीक है, आपका होता है क्या? ये आपका राज्यपाल होते हैं। ठीक है, यहां पर आपका निम्न सदन होता है आपका, ये आपका उच्च सदन होता है। ये आपका उच्च सदन है। ठीक है, और ये आपका निम्न सदन है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? 2 सदन की बात की जा रही है, तो दोनों सदन किस राज्य में नहीं है? द्विसदनी विधानमंडल किस राज्य में नहीं है? आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, और जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में, कर्नाटक में भी है, इसमें नहीं है, तमिलनाडु में नहीं। ठीक है, इस समय 7 राज्यों में, कितने? 7 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। ठीक है, 7 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। और कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, कर्नाटक हो गया, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश होता है, तेलंगाना है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में द्विसदनी सदन है। ठीक है, बिहार और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। ठीक है, लोकसभा में कितने सीट होती है? उत्तर प्रदेश में है 80। कितनी सीट है आपका? 80। करेक्ट। उत्तर प्रदेश लोकसभा की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये लोकसभा की बात की जा रही है, ये आपका लोकसभा है। ठीक है, ये लोकसभा है, आपका ये राज्यसभा है। ठीक है, इसमें कितने सीट है आपकी होती हैं? ठीक है, आपका लोकसभा में सीटों का योगदान है, लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है? 80। ठीक है, लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है? 80 है, जबकि राज्यसभा में सीटों का योगदान कितना है आपका उत्तर प्रदेश में? 31। कितना है आपका?
31 है, ठीक है। और विधानसभा की बात करें, विधानसभा और विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सीट कितनी है आपका 403, जबकि आपका विधान परिषद में आपका 100 है, विधान परिषद में 100 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत की बात की जा रही है, ये आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, ये तो सही है, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। और राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी सही है, ठीक है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, भंग नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपका दो चीज हो जाएगा, आपका राज्य की विधानसभा, इसमें क्वेश्चन में आपका गलत है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है आपका। सी ऑप्शन जो होगा आपका, सी ऑप्शन में करेक्शन करेंगे। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है, ठीक है, ये भंग नहीं कर सकता है, नहीं, ठीक है, नहीं कर सकता है। और जबकि आपका राज्यपाल जो आपका ये भी सही करेक्ट आंसर है, यहाँ पर तो करेक्शन करेंगे, नहीं कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये गलत है, क्या कहा, गलत है, ठीक है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी डॉट डॉट की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है, की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल, महान्यायवादी, ठीक है। जो राष्ट्रपति है ये आपका किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, ठीक है, किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, किसकी नियुक्ति नहीं करेंगे, आपका ध्यान दीजिएगा, इनकी तो नियुक्ति करेंगे उच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करते हैं आपका राज्यपाल करते हैं, ठीक है, कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं इसकी नियुक्ति, ठीक है। और महान्यायवादी की नियुक्ति जो आपका राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। बात समझ में आ गया। जो डाट डाट करा है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, महाधिवक्ता की, ये आपका महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया इतना? यदि बात समझ में आ गया तो क्या करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? एम थंबी, आपका क्वेश्चन देखिए 2004 का क्वेश्चन, 14 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम, तमिलनाडु की बात की जा रही है, ठीक है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जो आपका एम थंबी दुरई, ऑप्शन है डी कन्निंगम, ओ पन्नीर सेल्वम और शशिकला है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका उस समय जो आपकी बात करेंगे, ठीक है, उस समय की ऑप्शन बात करेंगे, सी इज द आपका करेक्ट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है आपका। और वर्तमान में आपका पलानीस्वामी है, ठीक है, वर्तमान में तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है पलानीस्वामी है, कौन है, पलानीस्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, आपको बताएं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होने की जरूरी है आपका, ध्यान दीजिएगा आपका थोड़ा सा, यहाँ से इसके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपका। ये आपका आपका प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं आपका, और ये आपका लोकसभा है, आपका लोकसभा, आपका ये क्या है, राज्यसभा है, ठीक है। आपका संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है, सरकार के संसद के 3 अंग होते हैं, आपका राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा राज्यसभा होता है, ठीक है, आपका पार्लियामेंट होगा, ठीक है, जिसे संसद कहे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु की बात की जा रही है, तो ये न्यूनतम आयु तो यहाँ क्या होती है आपका 25 होती है, ये कितने होती है 30 होती है, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 25 होनी चाहिए, ठीक है, 25 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 25 होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको अभी क्वेश्चन आया था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 153 में उल्लेख है, ठीक है, किसका, राज्यपाल का, ठीक है, राज्यपाल का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के उच्चतम न्यायालय ने, किस राज्य के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व, आपका क्वेश्चन है 2014 की बात की जा रही है, वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में सबसे पहली बार बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना? कौन है? असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय,
ठीक है, कौन सा है? मेघालय इज द करेक्ट ऑप्शन है। मेघालय जो आपका, ठीक है, मेघालय के उच्च न्यायालय करा कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने, मेघालय उच्च न्यायालय ने, ठीक है, मेघालय राज्य उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व पहले, ठीक है, राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है। कौन? मेघालय राज्य का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब खत्म होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अच्छे कंटेंट देंगे, चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन करके दिया जाएगा आपको, ठीक है, और करेक्ट आंसर दिया जाएगा। ठीक, तो ये आपका है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवराम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? ठीक है, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। ठीक है, भारत के आपका करा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवराव किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है। कौन सा होगा आपका? केरल राज्य के क्या बनाए गए हैं? राज्यपाल बनाए गए। ठीक है, जो आपके भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे पी सदाशिवराव को, ठीक है, पी सदाशिवराव को राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ के? केरल, केरल का राज्यपाल बनाया गया है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कहा कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना बढ़ाया गया? आपका 5 लाख कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 5 लाख कर दिया गया। भारत वर्ष 2018 का जो केंद्रीय बजट पास किया गया था उसमें भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना बढ़ा दिया गया? 5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जिले में सामान्य प्रशासन का मुख्य प्रमुख होता है। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। कौन? पुलिस अधीक्षक होता है, जिला न्यायाधीश होता है, जिला अधिकारी, जिला विकास अधिकारी। जिला अधिकारी होता है। कौन होता है? जिला अधिकारी जो होता है आपका एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुई? वर्धमान पश्चिम बंगाल, गया बिहार, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, नागौर राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम क्या की गई? स्टार्ट की गई। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई। राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई। ठीक है, क्लियर? ये आपका क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अधिक से अधिक आपको कंटेंट दिए जाएंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराया जाएगा और चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा और करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।